So जय हिंद एवरीवन, एज वी आर डूइंग ट्रिग्नोमेट्री और हमने कुछ क्वेश्चंस उसमें ऑलरेडी हमने कर लिए हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड जय हिंद सर। वेरी जय हिंद रिंचन। तो एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये अलग अलग तरीकों से भी पूछा जाता है हमारे पास। जब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा आपके पास, या तो अगर आप देखें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है a cos theta minus b sin theta is equals to c. This is given to us. और हमसे पूछ रहा है a sin theta plus b cos theta। तो एक क्वेश्चन का फॉर्मेट ही इसी तरह से रहेगा कि आपसे a sin theta minus a cos theta minus b sin theta है, इसका वैल्यू गिवन होगा, और आपसे a sin theta plus b cos theta का वैल्यू पूछा गया होगा, या उल्टा a cos theta plus b sin theta दिया जा सकता है और आपसे a sin theta minus b cos theta पूछा जा सकता है। लेकिन इन सभी केसेस में जब भी हम बात करेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा हमेशा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आपने याद रखना है। आएगा कैसे, एक बार हम देख लेते हैं। हमारे पास दिया गया है यहाँ पे a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा इज इक्वल्स टू c, एंड इसको हम 1 ले लें और हम लोग a sin थीटा प्लस b cos थीटा को k मान लें। बस व्हाट यू हैव टू डू, आपने इसको क्या करना है, स्क्वेयरिंग both sides of 1 and 2 and adding। तो इसको ऐड करना हमने, इसके बाद पहले स्क्वायर करना है और ऐड करना है, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तरह से आ जाएगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो वी विल बी गेटिंग हमें मिलेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा sin थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा is equals to c स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। नाउ ये माइनस 2ab sin थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा बाकी का जो एक्सप्रेशन है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस, हम इन दोनों को इकट्ठा ले सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं ए स्क्वायर कॉमन लेके, और इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं बी स्क्वायर कॉमन लेके। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर।
or we will say that k is equals to plus minus under root of a square plus b square minus c square। तो ये हमारे पास जो है ये वैल्यू हमेशा यही रहेगी। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इफ लेट्स से 2 cos थीटा plus 3 sin theta is equals to let's say 1, let's say हम इसको ऐसे मान लेते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज 3 sin थीटा minus 2 cos थीटा is equals to, तो आपने कुछ नहीं सोचना, यू जस्ट हैव टू डू इट a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर plus 2 स्क्वायर minus 1 that will give us the whole under root। तो अगर हम इसको देखेंगे तो यह जाएगा 9 + 4 13 minus 1 that is √12 is the answer। तो this will give us the answer directly। जल्दी से करें इसको नोट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now we are coming to the next question, question number 32. The question is cos theta is equals to -1/2 in the second quadrant। सेकेंड क्वाड्रेंट है तो ये नेगेटिव होगा। हमें वैल्यू ऑफ साइन थीटा 2 sin थीटा प्लस tan थीटा फाइंड आउट करना है। खैर इसमें तो कुछ खास नहीं है हमारे पास, क्योंकि अगर हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट की बात आ रही है और हमारे पास ये क्या है, cos थीटा इज -1/2 एंड हमारे पास दिया गया है थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी इट लाइज बिटवीन 90 एंड 180। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको -1/2 मान के चलते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos π/6। रिमेंबर ये जो माइनस है ये क्यों लिया गया है, ये माइनस इसलिए लिया गया क्योंकि इट इज फॉलिंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू, just a minute, this is not π/6, this is π/3, this is π/3 और साइन थीटा आ जाएगा साइन π/3 that is equals to √3/2 एंड tan थीटा इसी तरह से हम लिख सकते हैं माइनस tan थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो माइनस tan π/3 हो जाएगा that is √3 एंड therefore अगर हम देखें 2 sin थीटा प्लस tan थीटा will be simply it will become 2 into √3/2 minus √3। तो ये और ये कैंसिल, √3 एंड √3 कैंसिल, सो आंसर विल बी 0। खैर इसमें कुछ हमें खास नहीं करना था, बट ये जो अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास दिया गया है साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस डैश 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 प्लस साइन 360 डिग्री। अगर हम लोग याद करें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास साइन फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स में साइन इज पॉजिटिव एंड नेक्स्ट 2 क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, साइन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे पॉजिटिव है, सेकंड में भी पॉजिटिव है, थर्ड में ये नेगेटिव है एंड फोर्थ में ये नेगेटिव है। वैसे तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आंसर हमारे पास शायद 0 बनना चाहिए डायरेक्टली,
क्योंकि इस केस में हमारे पास जितने नेगेटिव एंगल्स होंगे, यानी हम साइन 10 प्लस साइन 20 प्लस साइन 30 प्लस सब करते जा रहे हैं, 10 का डिफरेंस आता जा रहा है। तो फर्स्ट टू क्वाड्रेंट में साइन की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी यहाँ पे और यहाँ पे, और थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कट जाएंगे। दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स। बट अगर हम लोग इस तरह से नहीं देखना चाहते हैं और हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ये हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, तो देखिए हम कैसे इसको लेके चलेंगे। जस्ट सी कि ये हमारे पास है साइन 10 डिग्री, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस डैश डैश डैश, और ये जो साइन 360 यानी लास्ट की वैल्यूज हैं, हम साइन 350 को लिखेंगे साइन 350, और साइन 340 विल बी रिटन एज साइन 340 डिग्री प्लस साइन 350 डिग्री, और साइन 360 डिग्री तो वैसे ही जीरो होता है, तो इसको हम जीरो रहने देंगे। देन इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, एंड लास्ट वाली टर्म्स को इसी तरह से साइन 360 माइनस 20 डिग्री प्लस साइन 360 माइनस 10 डिग्री। अब साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस डैश 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 प्लस, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, ये साइन 340 की जगह ये आ जाएगा माइनस साइन 20 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। अब ये सारी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज कटती जाएंगी, and finally we will get the answer as 0. So this is the answer for us. So in this case this 0 is the answer. तो ये क्वेश्चन था, है तो सिंपल सा था, बस इसको हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं, और अगर एक बार किया गया हो तो फिर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं, वी कैन डू द थिंग्स डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 34, ये क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस डैश 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 प्लस साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 90। इसको भी हम लोग स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल्स में लेके आएंगे, तो इट विल बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 5 ओके प्लस साइन स्क्वायर 10 ओके प्लस डैश डैश डैश, और लास्ट वाले वैल्यूज को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 यानी साइन स्क्वायर 80 को साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 एंड प्लस साइन स्क्वायर 90 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। नो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर, ये जो हमने इसको लिखा ये साइन स्क्वायर 90 माइनस 10, ये कॉस स्क्वायर 10 बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर 5 बन जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10। इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं, इसी तरह से हमें मिलेगा साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस नेक्स्ट वाली वैल्यूज को मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 40, क्योंकि वो साइन स्क्वायर 50 होगा, प्लस डैश डैश डैश, और इसको भी लिखूंगा साइन स्क्वायर 90 माइनस ऐसे 5
प्लस 1 आ जाएगा लास्ट में। और ये जो जितनी भी साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा वाली वैल्यूज हैं कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो दिस इज साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस डैश 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 प्लस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 40 बन जाएगा। एंड इसी तरह से ये कॉस स्क्वायर 5 भी बन जाएगा लास्ट में, एंड प्लस 1 एंड में आएगा। तो हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ, ये साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40 हो गया। इससे पहले वाली टर्म्स बन जाएगी साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35, क्योंकि 5 का डिफरेंस आ रहा है। एंड इसी तरह से चलते चलते हमें साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 मिल जाएगा। तो हमें एक्चुअल में ये ग्रुप्स मिल जाएंगे साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 के, फिर ऐसे ही साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10, और ऐसे करते करते हमें 8 ग्रुप्स मिलेंगे। कहां तक? साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये 5 के मल्टीपल्स हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40 तक एज इट इज चलता रहेगा। सिर्फ दो लोग बच जाएंगे एंड में। कौन कौन से दो लोग बच जाएंगे? एक बच जाएगा साइन स्क्वायर 45 और एक बच जाएगा हमारे पास 1। नाउ इफ यू सी, ये जितने भी साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 5 है, ये सब 1 बन जाएंगे। दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस 1 प्लस 1। कब तक? 8 टाइम्स। क्यों 8 टाइम्स? रीजन इज क्योंकि हमने 40 तक लिया, यानी 5 के 8 मल्टीपल्स दिए हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। साइन स्क्वायर 40 विल बी रिटन एज 1 अपॉन रूट 2 स्क्वायर, क्योंकि साइन 45 इज 1 बाय रूट 2, और लास्ट वाला तो 1 जो है हमारे पास चलता आ रहा है। एंड नाउ इफ यू एड ऑल ऑफ देम यू विल बी गेटिंग 9। 8 times 1 plus extra 1 plus 1 by 2, and finally this will be 9 1 by 2 as the answer. So D part is the answer for this. तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग हमेशा इस तरह से देखेंगे कि हम लोग किसी को कंबाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10, इसी तरह से सारे ऐड हुए होंगे और हम लोगों को इन लोगों ने 1 बना दिया, तो चीजें हमारे लिए सिंप्लीफाई हो। तो काइंडली नोट दिस डाउन और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Look at the next question, question number 35 now. Sin square pi by 18 plus sin square pi by 9 then sin square seven pi by 18 plus sin square 4 pi by 9। देखें जी, यहाँ पे कई बार ना इसमें थोड़ी सी ट्रबल आती है इसको समझने में, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। कई बार मुझे भी आती थी तो मैं भी ऐसे ही कर लेता था, तो आप इसको कर सकते हैं। पाई इज 180 डिवाइडेड बाई 18 इज साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 18 मतलब ये आ जाएगा 70, राइट। पाई बाय 18 इज 10, 7 into 10 is 70 प्लस सिमिलरली ये पाई बाय 9 आता है हमारे पास 20, तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर व्हाट 80। बस बात सॉल्व होगी आपकी। यू कैन डू इट लाइक साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 20 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 10। अब ये भी कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? दिस इज सिंपली साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20
प्लस कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 10। तो आप फिर से इन दोनों लोगों को कंबाइन कर लीजिए एंड इन दो लोगों को कंबाइन कर दीजिए, तो दिस विल गिव यू 1 + 1। So this is 1 + 1 = 2 is the answer. ठीक है, तो आप इसको इस तरह से आंसर ले सकते हैं, दिस इज 2। So in that case C is the answer. Now let us go for another question. ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, जस्ट मैं आपको एक बार, this is given to us as cos 24 degree plus cos 55 degree plus cos 125 degree cos 204 degree plus cos 300। तो यहाँ पे हमारे पास वो काम आएगा sin 90 + थीटा sin cos 90 - थीटा। तो ये हमारे पास cos 24 डिग्री तो हम एज इट इज लिखेंगे, cos 55 डिग्री को भी नहीं छेड़ेंगे, बट ये जो cos 125 डिग्री है इसको हम लिख सकते हैं cos 180 - 55 एंड cos 204 को लिख सकते हैं cos 180 + 24। तो यहां से आपको बात मिल जाएगी। तो दिस इज cos 300 को cos 270 + 30। नाउ लेट अस सी ईच वन ऑफ देम। ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री now cos 180 - theta, cos 180 - theta is minus cos theta, and next is cos 180 + theta is again minus cos theta। सो आपने वैसे भी ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, cos याद रखें 180 - थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू cos 180 + theta, and in both of these cases this is equals to minus cos theta। देन ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस cos 55 माइनस cos 24, और ये आपके पास cos 270 + थीटा, यानी ये इट इज फॉलोइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, so it is sin theta, and finally we get this value as ये cos 24 कट जाएगा, cos 55 कट जाएगा, and this is equals to sin 30, or that is equals to 1/2। This is the answer for us। ठीक है, मेरी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन पूरा दिख नहीं रहा है, बट आंसर विल बी कंसिडर्ड एज 1/2। तो आपने बेसिक चीजें जितनी भी हमने पढ़ी सारी की सारी वही यूज हो रही है, आप इसको नोट करिए, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 37। दिस इज गिवन टू अस एज cos 330 डिग्री sin 660 डिग्री प्लस cos 150 डिग्री sin sorry cos नहीं, it was sin 150 डिग्री cos 120 degree। So we just have to change it again। अगर आप इसको देखें तो आ जाएगा cos
360 माइनस 30 डिग्री साइन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 720 माइनस 60 डिग्री, बिकॉज मैं 90 के मल्टीपल्स दे रहा हूँ। 360 इज मल्टीपल ऑफ 90। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई शुड राइट इट लाइक दिस, अगर जिसको ये नहीं पता चल रहा वो इसको इस तरह से भी लिख सकता है, लाइक नाइनटीन टू 4 माइनस 30 साइन 19 to 8 minus 60 sine 19 to 2 minus 30 and cos 19 to 2 minus 60. You just have to write up 19 to 4 is क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 19 to 4, 4 quadrants completed minus 30, that means it is falling in the 4th quadrant. अब क्योंकि ये इवन मल्टीपल है 90 के, तो ये आ जाएगा cos 30। 19 to 8 minus 60 इवन मल्टीपल है, तो साइन का साइन में ही रहेगा, लेकिन इट इज फॉलोइंग इन द 4th क्वाड्रेंट, तो दिस विल बी माइनस साइन 60 प्लस नेक्स्ट 90 into 2 minus 30, तो ये आपके पास आ जाएगा अगेन इवन मल्टीपल्स है, तो 90 into 2 minus 30 विल बी sin 30 and cos 90 into 2 minus 60 will be minus cos 60. So this is written as minus, आप दोनों से कॉमन लेने अगर तो ये बन जाएगा sin 60 cos 30 plus cos 60 sin 30, तो ये sin A cos B प्लस cos A sin B का फॉर्मूला बन गया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ 60 प्लस 30 is minus sin 90 and this is minus 1. So my answer is minus 1 in this case. I hope ये 0 1 नहीं होगा, this answer will be minus 1. तो ये minus 1 is the answer for us. तो इस तरह से आप सभी लोग चीजों को आप देख सकते हैं, एंड इस क्वेश्चन को भी आप इस तरह से करेंगे। ये 330 डिग्री है, 33 डिग्री नहीं है, काइंडली इसको ठीक कर लीजिएगा, बट आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस थिंग। एक और क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 40th, फिर वी विल बी अगेन गोइंग फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। तो हम लोगों को हमेशा इसको कन्वर्ट ही करना है, जैसे अब यहाँ पे 150 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करेंगे 90 into 1 plus 60 लिख सकते हैं, 90 into 3 plus 30, 90 into 2 plus 45, 90 into 1 plus 45 and 90 into 2 plus 30। तो हम इसको अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे तो वी विल गेट अवर आंसर। तो चलिए यही चीज हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम ही है, तो एक मैं कर लूंगा और एक आप करेंगे। ये हमारे पास दिया गया है cos 225 डिग्री cosec whole divided by and 10 to 105 तो हम इसको लेके चलते हैं। सो cos 225 हम इसको बारी बारी से देख लेते हैं। cos 225 is cos 1
190 into 2 plus 45. This is minus cos 45. So this is minus root 1 by root 2. Cosec 315. तो इसको मैं लिख सकता हूं cosec 90 into 3 plus 45. ये चेंज हो गया क्योंकि ऑड मल्टीपल है. cosec चेंज हो जाएगा sec में. sec 45. इट इज फॉलिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस sec 45, क्योंकि फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये एंगल किसका था? cosec का था. सो इट इज minus root 2. Then cos 510. Cos 510 can be written as 90 into 5 plus 60. It is minus 5 quadrants complete हो गए, तो minus cos 60 is minus 1 by 2. तो हमारे पास cos 45 ये सब नेगेटिव आ गए. देन इसी तरह से साइन ऑफ माइनस 660 बोला है, तो साइन ऑफ माइनस 660 इज, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे माइनस साइन 660. यू कैन राइट इट एज साइन 90 माइनस साइन 90 इंटू 7 630 प्लस 30. ये आपके पास आ जाएगा. ऑड मल्टीपल है तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस 30. 7 क्वाड्रेंट्स कंप्लीट हो गए, ये 8th में फॉल कर रहा है. साइन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट 3 by 2. देन tan 1050, ये आ जाएगा tan 90 इंटू 11 990 प्लस 60. अगेन ऑड मल्टीपल है, ये कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट 60. लेकिन 11 क्वाड्रेंट्स कंप्लीट हुए. इट इज फॉलोइंग इन द 12th क्वाड्रेंट, मतलब 4th क्वाड्रेंट, तो ये कॉट नेगेटिव हो जाएगा. दिस इज minus 1 by root 3. And the last one is sec minus 420 degree. This is sec तो 90 into 4 plus 60 डिग्री हो जाएगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, और ये इवन मल्टीपल है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? sec 60. एंड sec 60 is 2. बस अब आपको ये वैल्यूज सिर्फ यहाँ पे यूज करनी है. सो दिस बिकम्स minus 1 by root 2 into minus root 2 into minus 1 by 2 all divided by root 3 by 2 into minus 1 by root 3 into 2. बस जो वैल्यूज करते हैं उसको हम काट देते हैं. this 2 get cancel, this root 3 cancel, this root 2 and this root 2 get cancel. तो ये आपके पास फाइनल वैल्यू जो मिल जाएगी यहाँ पे, इसके हिसाब से तो 1 by 2 आ रही है, प्लस 1 by 2. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 1 by 2 नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं या तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, या फिर किसी एंगल में कुछ गलती होगी. दिस इज 1 by 2 इज द आंसर फॉर अस. आप इसको एक बार दोबारा से खुद से भी एक बार चेक कर सकते हैं, तो कहीं कोई गलती होगी तो यू कैन रेक्टिफाई इट, लेकिन आंसर विल बी दिस. सो काइंडली इसको 1 by 1 हम लोगों ने किया, एंड देन वी हैव पुट अप द वैल्यूज इन दिस वे. तो इसको नोट करें. We go to the next question after 2 minutes. जी, यहाँ पे cos चेंज होगा, cos will convert into sin क्योंकि ऑड मल्टीपल है. अब शायद हमारा आंसर बनेगा दिस इज minus sin 60. It is falling in the 5th quadrant and 5 क्वाड्रेंट्स इसने कंप्लीट कर लिए, और ये 6th में फॉल कर रहा है.
तो ये माइनस साइन 60 हो जाएगा, ये माइनस √3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास √3 आ जाएगा। नो वी हैव गॉट द राइट आंसर, ए पार्ट। तो छोटी सी गलती कई बार घातक सिद्ध हो जाती है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। खैर, कई बार छोटी छोटी गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, आई एम ऑल्सो एन ह्यूमन, तो कई बार हो जाता है। तो आप इसको नोट करें जी, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नाउ इफ यू सी हियर, तो हमारे पास ना ऑलरेडी ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन को आप देखें, हमारे पास क्या है, साइन 180 प्लस थीटा इंटू कॉस 90 प्लस थीटा। तो हम इसकी वैल्यूज को डायरेक्टली यूज करेंगे। साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इज, ये भी माइनस साइन थीटा रहेगा, होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में देखें, साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, इट इज फॉलिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस कॉस माइनस साइन थीटा, ठीक है। एंड कॉस 360 प्लस थीटा इज कॉस थीटा इनटू द नेक्स्ट थिंग, tan 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा यानी ये 19/3 माइनस थीटा है, तो इट इज फॉलिंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये आ जाएगा tan विल बी कन्वर्टेड इनटू cot थीटा, cot 360 माइनस थीटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस cot थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होगा, होल डिवाइडेड बाय द नेक्स्ट इज cosec ऑफ माइनस थीटा, so it is minus cosec theta, and sin 270 plus theta is 270 plus theta, तो ऑड मल्टीपल है, तो ये आ जाएगा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, माइनस कॉस थीटा। तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, आप इन वैल्यूज को चेक करिए कि ये वैल्यूज क्या हैं। जहां तक मुझे दिख रहा है, इफ आई सी, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा कैंसिल, देन इसके अलावा हम लोगों के पास ये दिया गया है इस तरह से, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस बिकम्स माइनस tan थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू माइनस कॉट थीटा, होल डिवाइडेड बाय, कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा। अब आप यहाँ पे देखें, ये माइनस tan थीटा माइनस कॉट थीटा गॉन, और मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा कॉट थीटा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉट थीटा, तो ये कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इज 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब भी आपने ना एक बात ना थंब रूल बना लेना, जब भी tan किसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगा, आपने tan की आइडेंटिटी यूज करनी होगी वहां पे। जैसे हमारे पास दिया गया है tan 26 डिग्री प्लस tan 19 डिग्री, होल डिवाइडेड बाय tan x इंटू 1 माइनस tan 26 इंटू tan 19 इज इक्वल्स टू cos 60। नाउ ये जो हमारे पास ये पार्ट है, ये जिसमें tan इन्वॉल्व है, इस पे हम tan की आइडेंटिटी यूज करेंगे, इस पे हम डायरेक्टली tan की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। 1 अपॉन एक्स को आप सेपरेट कर दीजिए,
और यहाँ पे आपके पास है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो tan 26 प्लस 19 हो जाएगा इज इक्वल्स टू cos 60, दिस इज 1/2। सो हमें क्या मिल जाएगा इतनी सी देर में 1/x इंटू tan 45 इक्वल्स टू 1/2। तो इसका मतलब दिस इज एक्चुअली 1/x इज इक्वल्स टू 1/2 और x इज इक्वल्स टू 2। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑफ tan। तो हम लोग फिर से tan का वैल्यू यूज करेंगे, tan का फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन में हमारे पास है tan 75 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इसको स्प्लिट करिए। राइट, tan 75 इज इक्वल्स टू tan 45 प्लस 30। अगर आप इसको लिखेंगे तो आ जाएगा tan 75 इज इक्वल्स टू tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। अब ध्यान से अगर क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास tan 45 कहीं भी नहीं है, तो हम tan 45 की वैल्यू अप्लाई करते हैं। tan 75 इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 30। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आ जाएगा tan 75 माइनस tan 75 इंटू tan 30 इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan 30। अब मेरी एक्सप्रेशन थी tan 75 माइनस tan 30 माइनस tan 75 इंटू tan 30। ये दो तो हमें मिल गया। माइनस tan 30 के लिए हम क्या करेंगे, tan 30 को ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा tan 75 माइनस tan 75 इंटू tan 30 माइनस tan 30। एंड हमारे पास राइट हैंड साइड पे 1 बच गया, तो दिस इज द आंसर फॉर अस। तो इन दिस केस अगेन tan की हमने आइडेंटिटी यूज की टू फाइंड आउट द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45 आर वेरी सिंपल। एक मैं करूंगा और एक आप करेंगे। So I'll be doing the 45th, you will be doing the 44th. हमारे पास है यहाँ पे सी, ये है cos 20 डिग्री माइनस cos 70 डिग्री अपॉन sin 70 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री। So we have got it as minus sin 20 डिग्री। अब आप आइडेंटिटी सिर्फ यूज करेंगे, cos c माइनस cos d या cos d माइनस cos c। अगर आप इसको देखें तो आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि cos d मतलब बड़ा स्मॉलर एंगल माइनस बिगर एंगल, तो ये आ जा रहा था 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2 और sin c माइनस sin d इज 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2। तो ये हम लोग जब यूज करेंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या 2 sin 70 प्लस 20 अपॉन 2 sin 70 माइनस 20 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 2 cos 70 प्लस 20 अपॉन 2
और आंसर 1 ही आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। एंड ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी साइन 70 माइनस 20 अपॉन 2। ये एंड ये कैंसिल हो गया एंड दिस विल गिव अस 2 और 2 भी कैंसिल हो गया और हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बच गया साइन अपॉन कॉस इज 10 70 प्लस 20 upon 2. This is 10 45 and the answer is 1 again. आंसर फिर से हमें इसका 1 मिल गया। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मेयर ऑब्जर्वेंस से ही मिल जाएंगे। आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका। तो आप इसका सॉल्व करेंगे एंड देन यू विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन 44। तो आप इसको करिए। So go through all these things, we keep it here। तो इससे आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे और आप इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं आपको और भी प्रैक्टिस करनी है। सो कीप ऑन डूइंग द प्रैक्टिस, कीप ऑन सेंडिंग द प्रॉब्लम्स आल्सो इन द ग्रुप सो दैट वी कुड सॉल्व टुगेदर। तो आप इस तरह से काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो आज इतने रखेंगे, कल दोबारा से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।